आप सोचिए, चांद की रेगोलिथ के बीच एक छोटी सी मेटालिक मशीन प्रज्ञान रोवर आज भी चांद की थन से लड़ती हुए कहीं छुपी है। ये वही रोवर है जिसने इंडिया को एक नई पहचान दी और पूरे वर्ल्ड को हिला दिया। चांद के शांत आसमां के नीचे ये अब भी मौजूद है। प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के मिशन का हार्ट था, जिसने चांद की जमीन के केमिकल सीक्रेट्स दिखाए। इसने चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास अपना रिसर्च बेस चेंज किया और वहां के गहराई रेगोलिथ लेयर्स को समझा। लेकिन क्या ये अब भी काम कर रहा है? मिशन के लॉन्च के दौरान हर साइंटिस्ट के दिल में एक ही सवाल था, क्या प्रज्ञान चांद की ठंड को झेल पाएगा? क्योंकि चांद का रात का तापमान -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम का बचना मुश्किल होता है। आपको पता है, प्रज्ञान 26 किलोग्राम का एक छोटा सा रोबोटिक वंडर है। इट्स व्हील्स पार लिखा हुआ था अशोका चक्र का देशभक्ति सिंबल, जो रेगोलिथ पार अपना प्रिंट छोड़कर गया। ऐसे प्रिंट्स वही है जो चांद पर हमारे कदम के आसार छोड़ गए। जब विक्रम लैंड ने प्रज्ञान को डिप्लॉय किया, पूरा नेशन जश्न मना रहा था। हर कैमरा चांद के डायरेक्शन में था और इसरो के साइंटिस्ट्स ने उस पाल को अपनी आंखों से रिकॉर्ड किया। ये मोमेंट इंडिया के स्पेस हिस्ट्री में अमर हो गया। प्रज्ञान ने चांद की सरफेस के केमिकल कॉम्पोजिशन का डिटेल्ड डेटा कलेक्ट किया। सल्फर, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स के प्रूफ माइल, जिसे चांद के पास्ट फॉर्मेशन को समझने में हेल्प मिली। ये इसरो के लिए एक माइलस्टोन एक्सपेरिमेंट था। इसने अपना रास्ता डिसाइड करते हुए चांद की सरफेस पे नेविगेट किया, जहां पे क्रेटर्स और अनइवन टेरेन था। ये कंट्रोल सिस्टम विक्रम लैंड से कनेक्ट था, जिससे कम्युनिकेशन मेंटेन रहता था। हर मीटर के साथ नए डेटा पॉइंट्स अपलिंक किए जा रहे थे। फिर चांद का रात का पहला साइकिल आया, जो 14 अर्थ डेज के दिन के बराबर होता है। वो अब डार्कनेस में डूब गया। प्रज्ञान और विक्रम दोनों ने अपने सिस्टम्स को स्लीप मोड में डाल दिया। लेकिन अस्थान में कोई भी बैटरी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती थी। इसरो के साइंटिस्ट्स ने कैलकुलेट किया था कि शायद सनलाइट आने पर ये दोनों सिस्टम्स फिर एक्टिवेट हो जाएं। लेकिन सनलाइट के आते हाई जैब सिग्नल भेजा गया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मंजर साइलेंस का था, जहां रेडियो वेव्स चांद के रेगोलिथ में खो गई। जब सेकेंड ल्यूनर डे शुरू हुआ, उन्होंने दोबारा ट्राई किया, इस बार ज्यादा पावरफुल ट्रांसमीटर के साथ। लेकिन प्रज्ञान ने जवाब नहीं दिया। तब समझा गया कि चांद की एक्सट्रीम ठंड ने उसके सर्किट्स को परमानेंटली चेंज कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मतलब ना हवा, ना मॉइस्चर, सिर्फ रेगोलिथ और वैक्यूम। ऐसे में थर्मल शॉक प्रज्ञान के सर्किट बोर्ड्स को फ्रैक्चर कर सकता है, जिसे उसके माइक्रोचिप्स क्रैक हो गई होंगी। साइंटिस्ट कहते हैं, प्रज्ञान अब चांद की सरफेस पे एक साइलेंट मॉन्यूमेंट के रूप में पड़ा है। ये इंडियन इंजीनियरिंग का सिंबॉलिक एविडेंस है। उसके व्हील्स और बॉडी अब भी चांद के शैडोज में चमक करता होगा, सूरज की किरणों के साथ। जब चांद पे सुबह होती है, सनलाइट प्रज्ञान के पैनल्स पार पड़ती है, लेकिन बैटरी चार्ज नहीं होती। रीजन सिंपल है, वो कंपोनेंट्स परमानेंटली डेड स्टेट में हैं। लेकिन इसरो ने कभी भी होप नहीं छोड़ी थी। इसरो का हर साइंटिस्ट जानता है कि हर फेलियर एक नई शुरुआत होती है। प्रज्ञान ने चाहे अपना मिशन कंप्लीट किया हो या नहीं, उसने फ्यूचर के लिए डेटा की प्राइसलेस लेगेसी छोड़ दी। ये लेगेसी आने वेल मून मिशंस को गाइड करेगी। प्रज्ञान के द्वारा भेजे गए लास्ट सिग्नल्स अगस्त 2023 के एंड तक कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड किए गए थे। उन डेटा पैकेट्स में चांद के मिनरल्स कॉम्पोजिशन और टेरेन मैपिंग स्टोर्ड है। साइंटिस्ट्स अब भी उन डेटा को डिकोड कर रहे हैं। हर डिकोडेड लाइन चांद के इतिहास के नए चैप्टर लिख रही है। इमेजिन कीजिए, चांद के रॉक्स में मिली मेटल्स से हम फ्यूचर में फ्यूल या इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये ड्रीम प्रज्ञान ने पॉसिबल बनाया। प्रज्ञान ने चांद के शैडोज में अपनी व्हील्स मार्क छोड़ी, जहां कोई हवा नहीं, कोई धूल नहीं उड़ता। मतलब ये मार्क्स हजारों साल तक वहां बने रह सकते हैं। इसका मतलब है प्रज्ञान के फुटप्रिंट्स अमर हो गए।
और जब हम चांद को देखते हैं तो अब वो सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक रिमाइंडर है। एक रिमाइंडर के देयर लाइज हमारे नेशंस स्पिरिट, एक साइलेंट एम्बेसडर जो चांद के धूल में हमसे मिलने इंतजार कर रहा है। प्रज्ञान के इस जर्नी ने हमें एक चीज सिखाता है, टेक्नोलॉजी और डिटर्मिनेशन का कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकता है। हर इंजीनियर के लिए ये एक इंस्पायरिंग सिंबल है। उसने दिखाया कि भरोसा और कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। इसरो अब चंद्रयान 4 के विजन पार काम कर रहा है, जहां से प्रज्ञान के लर्निंग्स डायरेक्टली लागू होंगी। एनहांस्ड थर्मल डिजाइन और रेडिएशन शील्डिंग उसका मेन फोकस होगा, ताकि ऐसे रोवर आने वाली यूनर नाइट्स में सरवाइव कर सके। जब आप रात को चांद की तरफ देखें, तो याद रखिए वहां कहीं प्रज्ञान है, शांत लेकिन प्राउड। उसके साथ है भारत के सालों का सपना और अनलॉग ऑन की एनर्जी, जिन्होंने चांद तक पहुंचने का सपना देखा। इस मिशन ने वर्ल्ड को ये दिखाया कि कॉस्ट और कॉम्पिटेंसी दोनों एक साथ चल सकते हैं। इसरो ने लो बजट में वो कर दिखाया जो बेड नेशंस भी नहीं कर पाए। प्रज्ञान का नाम अब एक बेंचमार्क बन चुका है। प्रज्ञान के फोटोज जैब अर्थ पार एई, उन्होंने हमारे इमेजिनेशन को जगा दिया। चांद के तन्हे लैंडस्केप में एक इंडियन रोवर का चमकना एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लगता था। वो विजुअल्स आज भी साइंटिस्ट्स के स्क्रीन सेवर बेन हुए हैं। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग अगर कोई फ्यूचर रोवर अस एरिया से गुजरे तो वह प्रज्ञान के पास से गुजरेगा और उससे ऑब्जर्व करेगा। शायद तब हम जान पाए कि क्या उसका हार्डवेयर अब भी इंटैक्ट है। आप इमेजिन कीजिए चांद की शाम, जहां टेम्परेचर लाइटनिंग स्पीड से गिर रहा हो और डोर हराइजन पार प्रज्ञान शिमर कर रहा हो। वो सीन एक पोएम जैसा है, साइलेंस, पर्पस और टाइमलेसनेस से भरा हुआ। इसरो के कंट्रोल रूम में जब भी चांद की इमेज स्क्रीन पार आती है, साइंटिस्ट्स का नजर प्रज्ञान के कोऑर्डिनेट्स पार टिक जाती है। हर बार वो ते है, क्या ये आज भी हमारी तरफ देख रहा होगा। प्रज्ञान का जिंदगी 14 अर्थ डेज तक ही थी, पर उसने जो नॉलेज दिया वो टाइमलेस है। डेटा रिपोजिटरीज में रखा वो इंफॉर्मेशन अब रोबोटिक्स, सोलर बैटरी और एआई नेविगेशन में यूजफुल साबित हो रहा है। और जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, प्रज्ञान उसका बेस बन चुका है। इसरो ने डिसाइड किया है फ्यूचर मिशन में एडवांस्ड रिवाइव प्रोब भेजा जाए, जो पुराना प्रज्ञान स्टेटस चेक करे। काफी सिंबॉलिक प्लान है ये। प्रज्ञान का हार्डवेयर अब धूल से ढक गया होगा, लेकिन उसके सेंसर्स और एनग्रेविंग्स अब भी इंटैक्ट होंगे। चांद के हार्श वैक्यूम ने कोरोजन नहीं होने दिया, मतलब वो अब भी म्यूजियम वर्दी रेलिक बना हुआ है। और यही रीजन है कि इसरो इस स्पॉट को इंडियाज फुटप्रिंट जोन कहने लगा है। एक जोन जहां से ह्यूमैनिटी ने चांद को प्रैक्टिकल तरह से छुआ। वहां प्योर साइलेंस है और एक एटर्नल टेस्टिमनी है। प्रज्ञान के पिक्चर्स आज भी रिसर्चर्स के प्रेजेंटेशंस में हाईलाइट बनते हैं। स्टूडेंट्स उन्हें देखकर रोबोटिक्स और स्पेस इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं। ये रोवर एक जनरेशन को इंस्पायर कर रहा है। हर मेटल बीम, हर व्हील ट्रेस के अंदर इंजीनियर्स के ड्रीम्स बसते हैं। प्रज्ञान सिर्फ मशीन नहीं, एक कहानी है जिसमें भारत ने अपने सपनों को चांद तक पहुंचाया, और वो सपना आज भी वहां जीवित है। तो जब आप चांद को देखें और उस पर एक ब्राइट स्पॉट चमकता दिखे, समझ लीजिए वो हमारा प्रज्ञान है। एक साइलेंट सेंटिनेल जो हम सबको याद दिला रहा है कि हम अपने सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। विज्ञान के इस युग में प्रज्ञान एक रिमाइंडर है कि सीखना कभी रुकता नहीं। उसने चांद की जमीन पे अपना रिश्ता लिखा और हम लोगों के दिल में एक एटर्नल क्यूरियोसिटी जगाई। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मिशन का एसेंस डेटा नहीं, सपना था, और सपने अमर होते हैं। प्रज्ञान ने प्रूव किया कि हर मैकेनिकल लिमिट एक स्टार्ट पॉइंट है। चांद के रेगोलिथ में लिखा ये नाम हमेशा के लिए भारत का गौरव रहेगा। तो आप तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रज्ञान के बाद भी जर्नी चलती रहेगी। इसरो के नए एक्सप्लोरर्स चांद के और भी डीपर सीक्रेट्स को खोजेंगे, और हर बार हम का नाम आसमां में गूंज उठेगा।